हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा के समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने वाले ईवीएस क्लास 7 है आज का हमारा। तो पिछले कुछ क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे स्कूल कैसे जाते हैं, घर कैसे होते हैं लद्दाख में, रास्ते कैसे हैं कश्मीर में, पथरीले इलाके में। इसके अलावा भी हमने जानवरों के बारे में जाना था कि जानवर पक्षी की आँखें कहाँ होती है। बहुत कुछ हमने जाना है। नेक्स्ट आज हम जानेंगे भूकंप के बारे में। तो क्लास शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन संबंधित जितनी भी वीडियो मैं डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को हेल्प मिले। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। जेटेट के नोटिफिकेशन आ चुकी है और हम उसकी तैयारी में लगे हैं। मैंने सीडीपी के कुछ क्लासेस दिए हैं। ऐसे मैंने सीडीपी के सारे क्लासेस सीटेट जब फरवरी 2026 को था तब मैंने कुछ पूरा सीडीपी उसमें पढ़ाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आगे जो भी सीडीपी के क्लासेस बचे हुए मैं वो भी कराऊंगी। पहले मैं ईवीएस करा दूँ, उसके बाद उससे सीडीपी पढ़ाऊंगी, उसके बाद हिंदी कराऊंगी, फिर मैथ भी कराऊंगी और फिर इंग्लिश भी कराऊंगी। सारा पेडागोजी का जितना भी है सब कुछ मैं कराऊंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ में जब भूकंप आया था, तो भूकंप आने से पहले हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, तो घर से बाहर निकलकर खुले मैदान में जाना चाहिए। तो हमें घर से बाहर खुले मैदान में चले जाना चाहिए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो किसी मजबूत चीज़ या किसी टेबल के नीचे जाकर बैठ जाइए या लेट जाइए और उसे कस कर पकड़ लीजिए ताकि वह फिसले नहीं। और कपकपी जब तक बंद ना हो, अर्थात जब तक भूकंप रुके ना, तब तक वहीं पर रुकना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 26 जनवरी 2001 को अहमदाबाद जब गुजरात में भूकंप आया था, उसके बारे में किताब में एक कटिंग है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जब भूकंप आया था तो वहाँ पे हज़ारों लोग की मरने की आशंका थी। कई हज़ार लोग घायल भी हो गए थे। बचाव और राहत के कार्य में मदद के लिए सेना के जवान को बुलाया गया था। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिला इमारतें थी। आज शाम तक इसके नीचे हज़ारों लोग जो है उसमें दब गए और मर गए। तो यही दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। हॉट ब्लो कोल्ड यह एक कहानी भारत के पूर्व डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। उनका कहना था कि जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वह बाहर की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है हमारे दिल की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दिल की धड़कन सुनने के लिए? तो आप बताएंगे स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडी हवा
भारी होने के कारण नीचे आती है और जो गर्म हवा होती है वह ऊपर की तरह जाती है। जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, इस कारण वो क्या होता है कि वो नीचे आती है, और जो गर्म होती है वो हल्की होती है, इसलिए ऊपर जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। जो हम सांस लेते हैं वह बाहर का टेम्परेचर के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप ठंडे शीशे पर पानी के कुछ बूंद ऐसे बना देती है। नमी शीशे मतलब यह शिक्षक के लिए है। एज अ शिक्षक आप ऐसे पूछ सकते हैं बच्चों से कि क्यों होती है, कैसे होती है, तो आप इस तरह बता सकते हैं कि जो हमारी सांस जो होती है वो गर्म होती है और शीशा जो होता है ठंडा होता है। इस वजह से जब हम शीशा में हमारा भाप जाता है तो वो कुछ बूंदें बन जाती है, या नमी शीशे के धुंधला करती है। तो शीशा जो धुंधला होता है क्यों होता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीके यानी कि मशीन या अन्य चीज़ों के बारे में सोचें, ताकि लोगों को वह काम ना करना पड़े जो उन्हें करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट हम जानेंगे गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी के साथ रहते थे जब वो जवान थे। नारायण जो है वह उनके दोस्त का पुत्र था जो कि गांधी जी के साथ रहते थे। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पष्टता से संबंधित मुद्दे पर समाचार पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक जो है संवेदनशील विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पष्टता से संबंधित मुद्दों पर समाचार पत्र का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। तो अंबेडकर साहब जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, गोरेगांव के, महाराष्ट्र के। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ था। तो किस संविधान तैयार उनके नेतृत्व में हुआ था। ये है गांधी जी के बारे में। जो नारायण उनके साथ रहते थे उसके बारे में है। तो नारायण जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में वह अलग अलग काम करना पड़ता था। उनमें से एक था आने वाले मेहमान को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। जो आश्रम में मेहमान आते थे तो नारायण जो है उन्हें टॉयलेट की सफाई का काम सिखाते थे। तब के टॉयलेट के नीचे टोकरियां रखी जाती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना पड़ता था। आमतौर पर इस काम को एक समाज के लोग करना पड़ता है, पर गांधी जी के आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का काम यहाँ सभी को करना पड़ता था, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। तो जो गांधी जी के आश्रम में जाते थे उन्हें अपना सारा काम स्वयं करना पड़ता था, क्योंकि गांधी जी किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। मोटा मोटी इसमें यही बताया गया है कि कैसे कैसे गांधी जी जो है वह छुआछूत नहीं मानते थे। तो वो जो है उनके आश्रम में जो कोई भी जाता था उनसे वह उनका संडास वह खुद ही साफ किया करते थे, और ये काम नारायण सिखाया करता था। नारायण वही जो उनके दोस्त के बेटे थे, और वह 11 साल की उम्र से गांधी जी के साथ रह रहे थे। अफसाना खुद का बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की ये एक जगह का नाम है जो कि मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। सोलापुर जो है मुंबई में है।
विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ है? तो वो भी मुंबई में है। तो क्या क्या मुंबई में है? बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है मुंबई में है, जिनकी दीवार मजबूत है। उसके अलावा सोलापुर भी मुंबई में है और विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन भी जो है वो मुंबई में ही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि एक शिक्षक को बच्चे में किस तरह की समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति की वजह से उनकी खेल की क्षमता से आंका जाता है। बच्चू खान खेल के मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है। एक बीज किसान की कहानी कहता है। वनगांव कहाँ है? तो वनगांव जो है गुजरात में है। पुराने समय में अच्छे बीज को मिट्टी में लिपेट सुखाकर लौकी में रखा जाता था। मतलब कि पुराने समय में जब बीज को स्टोर किया जाता था तो लौकी को बीज से खाली करके उसमें मिट्टी में लपेट के और उसे रखा जाता था। नीम की पत्तियां बीज को कीड़े से बचाती है और उसमें नीम की पत्तियां डाल देते थे जिससे कि कीड़े से वह बचती थी। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच ऊंधिया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच उल्टा रखकर बनाया जाता है। ऊंधिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। यह एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच उल्टा रखकर पकाया जाता है। ऊंधिया को बाजरे की रोटी और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। तो इसे कैसे खाया जाता है? घर के बने मक्खन, दही और छाछ के साथ। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायन के प्रयोग करने से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में पूछ चुका है। तो सीटेट जब हम एक ज़मीन पर एक ही फसल उगाते हैं और उनमें रसायन केमिकल छींटते हैं तब वह भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रेटोन के पौधे संकेत देता है। मिट्टी जब सूख जाता है तो क्रेटोन के पौधे जो है वह संकेत देता है। क्रेटोन के जड़ जमीन की गहराई तक नहीं जाती, अतः जब मिट्टी के ऊपर परतें सूख जाती है तो क्रेटोन की पत्तियां झुक जाती है और मुरझा जाती है। क्रेटोन जो है उसकी जड़ें जो होती है ज़मीन की गहराई तक नहीं होती है। जब उसके ऊपरी परत सूख जाती है तो उसकी पत्तियां जो है वो झुक जाती है और मुरझा जाती है। केचुआ सुरंग बनाने के लिए मिट्टी के नीचे खोदकर नरम करता है। केचुआ जो है वह मिट्टी के अंदर रहता है और वह जब सुरंग बनाता है तो मिट्टी को खोदकर नरम करता है। और केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है क्योंकि वह मिट्टी को खोद देने से मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है। कुडुख जो है झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय का भाषा। कुडुख जो है एक भाषा है झारखंड का। जंगल गायब हो रहा है, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। जंगल गायब होने का क्या कारण है? तो जंगल गायब होने का कारण है खदानें खोदना और बांध बनाना। कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ होता है जंगल। और कुडुख भाषा कहाँ का है? तो कुडुख, यहाँ कुडुख नहीं कुडुख होगा। यहाँ डाक होगा, कुडुख होगा। तो कुडुख भाषा जो है वो झारखंड का है और इन भाषा में जो तोरंग कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है जंगल। वन की आधिकारिक अधिनियम 2007 में बनाए गए थे। वन अधिनियम जो है वो कब बनाया गया था? तो 2007 में। जिस भूमि पर हम एक टीना बीज उगाते हैं उसे एक टीना भूमि कहते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आया है कि जिसे एक टीना बीज उगाते उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक टीना भूमि कहते हैं।
एक टीन भूमि, सॉरी, एक टीन भूमि कहते हैं। एक टीन बीज उगाते हैं तो एक टीन भूमि कहते हैं। एक एनसीईआरटी बुक का कटिंग है, उसके बारे में हम बात कर लें तो यहाँ कह रहा है कि यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा अर्थात गाल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों को असाधारण कहानी है जिनमें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। तो यह ऐसी लड़कियों की कहानी बता रहे हैं जो स्कूल गई और अपनी लाइफ को बदली। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे रूढ़िवादी सोच है जहाँ लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी नहीं समझा जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए है। तो ऐसे उन लड़कियों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं जो कि स्कूल जाकर अपने जीवन को बदली हैं। एज अ टीचर क्या कर सकते हैं? एज अ टीचर हम लोग कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते हैं। करते समय उनको अपना अनुभव पूछना चाहिए। बच्चों से हमें यह पूछना चाहिए कि आप जंगल में गए तो आपका क्या अनुभव है। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगल के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और जानवर का कैसा तानवान है, उनके भोजन आवास सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर कैसे वह निर्भर रहते। तो एज अ टीचर हमें बच्चों से बातचीत करके ये बच्चे की समझ को लेना है और अपनी समझ को भी बताना है और बच्चे को यह बताना है कि जंगल केवल पेड़ पौधों से नहीं होता है, जंगल में जानवर होते हैं, इन लोग का एक दूसरे के साथ ताना बाना होता है तथा भोजन तथा आवास की सुरक्षा के लिए यह एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनके हक दिलाता है। यह जो कानून है यह आदिवासियों को जंगल पर इसका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में है उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। तो जो कानून बना था 2007 में जंगल अधिकार कानून, उसमें यह कहा गया था कि जो लोग जंगल में 25 साल से रह रहे हैं उसका उस जंगल पर हक है और वहाँ उगने वाली हर चीज़ पर उनका हक है, उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। अब हम झूम खेती के बारे में बात करेंगे। तो झूम खेती जो है वो क्या है? तो झूम खेती जो है एक फसल काटने के बाद ज़मीन के कुछ वर्ष के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ये झूम खेती भी सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे बढ़िया से समझिएगा। तो जो झूम खेती है उसमें एक फसल उगा लिया जाता है, फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और कुछ समय तक वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। जब भूमि पर खरपतवार उग जाता है, बाँस खरपतवार उसे नहीं निकाला जाता है। बाँस या जो खरपतवार उसमें उगता है उसे निकाला नहीं जाता है और उसे वहीं पे काट कर और जला दिया जाता है, जिससे जो राख जलकर होती है वह भूमि को उपजाऊ बना देती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाता है तो उसे हल्का खोदा जाता है और जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाता है तो उसे हल्का सा खोदते हैं और जोता नहीं जाता। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को उखाड़ा नहीं जाता, बस उसे काट दिया जाता है ताकि वह मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी जो है उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यह मिज़ोरम में किया जाता है और ये जो झूम खेती है वो कहाँ किया जाता है? तो वो मिज़ोरम में किया जाता है और इसमें जो खरपतवार उगते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता, बस काट लिया जाता है। और मिज़ोरम की मुख्य फसल क्या है? तो मिज़ोरम की जो मुख्य फसल है वह चावल है। जब फसलें पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वो बाँस पकड़कर चेरवा नृत्य करते हैं। तो मिज़ोरम में जब फसलें पक जाती है तब वह कौन सा नृत्य करती है? तो वह चेरवा नृत्य करती है।
हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ या कौशल हमें पर्यावरण से मिलते हैं। तो हम जब जन्म लेते हैं तो कुछ जो है हमें अपने माता पिता से मिलता है और कुछ जो है पर्यावरण से, ऐसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कहते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है या विरासत में नहीं मिला है। पोलियो जो है वह वायरस के कारण होता है या किसी को विरासत में नहीं मिला है। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टरों को आमंत्रित किया जाता है। जो पोलियो है उसके बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को क्या है बुलाया जाता है। ग्रेगर मेंडल का जन्म जो है 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 1822 में उनका एक गरीब किसान के घर में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। वो जो मेंडल जो है वह 28,000 पौधों पे मठ के बगीचे में प्रयोग किए। और मटर के पौधों के कुछ गुण होते हैं जो कि जड़ों में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदरे या तो चिकना होता है। जो मटर के पौधों के बारे में वो बताते हैं कि इनका बीज जो होता है या तो खुरदरा या चिकना होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।